प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के किसानों को सौगात। पीएम मोदी ने 35 नई फसलें देश के किसानों को समर्पित की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर के नए परिसर का भी लोकार्पण किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से संवाद किया गया। किसानों को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, किसानों को सुरक्षा देने से कृषि का विकास होता है। खेती किसानी को जब संरक्षण मिलता है, सुरक्षा कवच मिलता है, तो उसका और तेजी से विकास होता है। दिल्ली दंगे पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कोर्ट ने कहा, दिल्ली में साल 2020 से हुआ दंगा पूर्व नियोजित साजिश थी। दिल्ली दंगे पर हाईकोर्ट की टिप्पणी पर रिपब्लिक भारत ने बीजेपी नेता शाजिया इल्मी से की बात। शाजिया ने कहा, दंगों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की छवि को खराब करने की थी साजिश। जम्मू कश्मीर की उरी में आतंकियों की घुसपैठ को मुंह तोड़ जवाब। एक आतंकी ने किया सरेंडर और 2 आतंकी ढेर। जवाबी कार्रवाई में सेना के 4 जवान जख्मी। उरी सेक्टर में सेना ने पाकिस्तान परस्त आतंकियों की बड़ी साजिश को किया नाकाम। सूत्रों के हवाले से खबर, बीते 5 दिनों में सेना ने 4 आतंकियों को किया ढेर। आतंकियों के पास से सेना ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। AK-47 पिस्टल मैगजीन से लेकर ग्रेनेड तक आतंकियों के पास से जब्त किए गए हैं। पाकिस्तान के नापाक इरादों की फिर खुली पोल। आतंकियों के पास से पाकिस्तानी करेंसी समेत पाकिस्तानी ATM कार्ड्स और खाने पीने की चीजें की गई बरामद। जम्मू कश्मीर के अखनूर में BSF को मिली बड़ी सफलता। BSF ने हेरोइन हथियारों का जखीरा पकड़ा है। अखनूर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास तलाशी अभियान के दौरान BSF को संदिग्ध बैग मिला था। बैग में 4 पिस्टल, 8 मैगजीन, 100 राउंड के साथ जाली नोट BSF ने बरामद किए। आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर बेनकाब पाकिस्तान। अमेरिका की कॉन्क्वेस्ट रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, पाकिस्तान में 12 आतंकी संगठन सक्रिय हैं। और इधर CRS की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में सक्रिय 5 आतंकी संगठनों के निशाने पर भारत है। कुछ आतंकी संगठन 1980 से ही पाकिस्तान में सक्रिय हैं। IAS अधिकारी के घर का वीडियो सामने आया है। इस्लाम कबूल करने के बारे में बताया है, फायदे भी बताए हैं। वायरल वीडियो की रिपब्लिक पुष्टि नहीं करता है। IAS अधिकारी के वायरल वीडियो मामले में योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। जांच के लिए यूपी सरकार ने SIT का गठन किया। IAS अधिकारी के वायरल वीडियो पर बोले मोहसिन रजा, कहा ऐसे मामलों के लिए कानून बने और कार्रवाई की जाए। देखिए, जांच का विषय है, जांच हम कर रहे हैं, लेकिन हमने अवैध धर्मांतरण हमेशा हमारा सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा रहा है। और जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, हमने इस तरह की चीज़ों को कभी भी, कोई भी, कहीं पर भी हो, हमने उस पर कार्रवाई की है। और इसके वायरल वीडियो पर बोले यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह। कहा, अधिकारी का अपने आवास पर धर्मांतरण का काम करना गलत, कानून के अनुसार होगी कार्रवाई। SIT 7 दिनों में देगी अपनी रिपोर्ट। यूपी के इटावा में 200 परिवारों का धर्म परिवर्तन करवाया गया। गुमराह करने वाला युवक गिरफ्तार। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। अलीगढ़ के एक मदरसे में जंजीरों से बंधे बच्चों का वीडियो वायरल। वीडियो में छोटे छोटे मासूम बच्चे लोहे की जंजीर से जकड़े हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्टूबर से शुरू करेंगे चुनावी यात्रा। हफ्ते में 4 दिन किसी न किसी जिले में प्रवास होगा। सरकारी और संगठनात्मक कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी पर साधा निशाना। ट्वीट कर कहा, योगी के नए मंत्रिमंडल में 67% मंत्री सवर्ण और सिर्फ 29% पिछड़े समाज से हैं। मुसलमानों का डर दिखाकर आपके वोटों की चोरी हो रही है। 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को होंगे उपचुनाव। चुनाव आयोग ने किया ऐलान। राजस्थान में 2 सीटों पर उपचुनावों का ऐलान। धरियावाद और बल्लभनगर विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को होगा मतदान। 2 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट पर तय वक्त पर होंगे उपचुनाव। उपचुनाव पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इंकार किया। 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल में उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 17वें स्थापना दिवस समारोह में लिया हिस्सा। शाह ने कहा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDRF और SDRF ने 17 वर्षों में देश के आपदा प्रबंधन के इतिहास को बदलने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर जनता दरबार में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 2030 तक भारत से रेबीज उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की। इस दौरान स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण प्रभार, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी मौजूद रहे। कोविड नियमों के साथ यूपी में रामलीला के आयोजनों को सीएम योगी की हरी झंडी। रामलीला मैदान की क्षमता के अनुरूप दर्शकों के शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। हरियाणा में गुटखा पान मसाला की बिक्री और निर्माण पर लगी रोक, प्रशासन ने की अधिसूचना जारी। इसके तहत 2022 तक तंबाकू उत्पादों की बिक्री और खरीद पर रोक लगा दी गई है। पेट्रोल की फिर बढ़ती कीमत, डीजल के दामों में भी लगातार तीसरे दिन इजाफा। पेट्रोल 20 पैसे प्रति लीटर और डीजल 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। देश भर के कई राज्यों में 100 रुपए के पार बिक रहा है पेट्रोल। भोपाल में सबसे ज्यादा 109 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत, मुंबई में 107 रुपए तो वहीं दिल्ली और कोलकाता में 101 रुपए के पार पहुंची पेट्रोल की कीमत। यूपी के मेरठ में आजादी अमृत महोत्सव पर साइकिल रैली का आयोजन, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांति दूत शहीद भगत सिंह की 114वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया नमन। ट्वीट कर लिखा, उनके साहस बलिदान ने अनगिनत लोगों में देशभक्ति की चिंगारी जलाई है। देश में 6 महीने में कोरोना के एक्टिव केसेस हुए सबसे कम। देश में इस वक्त 2,92,000 सक्रिय मामले। बीते दिन कोरोना के 18,795 नए केस दर्ज किए गए हैं। केरल में कोरोना के 11,699 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 58 मरीजों की मौत। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 87,000 के पास। पिछले 24 घंटे में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोजेस दी गई है। इधर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लोक भवन में टीम 9 के साथ बैठक की और अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। वहीं राजधानी दिल्ली में फिर गैंगवार हुआ। दिन दहाड़े नजफगढ़ में कार सवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हथियारबंद हमलावरों ने जेल में बंद गैंगस्टर मंजीत महल के साथी की गोली मारकर हत्या कर दी। बेंगलुरु के अवलाहली में 5 बदमाशों ने धारदार हथियार से बाइक सवार की हत्या की। मौके पर शख्स की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी की रायबरेली में ग्राम प्रधान ने महिलाओं से अभद्रता और मारपीट की। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में स्टील प्लांट में बड़ा हादसा। एक मजदूर की क्रेन के नीचे दबकर मौत, 5 घायल। भोपाल में बड़ा हादसा हुआ। सुभाष नगर में मेट्रो के काम के दौरान लोहे का बोल्ट बाइक पर सवार गिर गया। अस्पताल ले जाते वक्त शख्स की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में इलाज न मिलने की वजह से गर्भवती महिला ने एम्बुलेंस में ही तोड़ा दम। यूपी के सीतापुर में मामूली विवाद में बदमाशों ने घर में घुसकर पूरे परिवार को बेरहमी से पीटा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्कूटी और कार में जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों की मौत। हैदराबाद से सामने आई चौंकाने वाली घटना। मुस्लिम लड़की के साथ बाइक पर बैठकर जा रहे हिंदू लड़के को भीड़ ने पीटा। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। लखनऊ में महिला मॉडल को काम दिलाने के बहाने अश्लील वीडियो बनाने वाले 3 गिरफ्तार हुए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर ब्लैकमेल कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव का सेवाखेड़ा गांव बना दहेज मुक्त गांव। ग्रामीण अब एक दूसरे को गांव को कर रहे हैं जागरूक। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में तेंदुए की दहशत है। वन विभाग ने मुश्किलों के बाद से तेंदुए को पकड़ा। महाराष्ट्र के यवतमाल ब्रिज से नदी में गिरी बस। 7 लोग बस में थे सवार। लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर में उधमपुर के पास हुआ लैंडस्लाइड। हाईवे से हटाया गया मलबा। वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज। लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील।